हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। तो गाइस, हमने इससे पहले की दोनों ही एक्सरसाइज कर ली। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एपी गिवन है और हमें एपीज का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी नो दैट सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, एंड एसएन इज इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। अब हमारे पास गिवन एपी क्या है, सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन एपी। तो एपी है गाइस 2, 7, 12 एंड डैश 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 डैश। और इसका जो सम हमने फाइंड करना है वो कितने टर्म्स तक फाइंड करना है, टू 10 टर्म्स। ओके, तो हेयर ए इज इक्वल टू, ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो ए इज इक्वल्स टू 2 है। देन कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1। a1 को जनरली a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा a2 यानी 7 माइनस a1 यानी फर्स्ट टर्म यानी a यानी 2। तो 7 माइनस 2 इज 5 एंड हमें फाइंड करना है 10 टर्म्स तक इस AP का सम, यानी n इज इक्वल टू आपको गिवन है 10। तो सो S10 इज इक्वल्स टू, S10 इज इक्वल्स टू, आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, n की प्लेस में मैं 10 पुट करूंगी, 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू 2 है, तो a की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी, 2 रखूंगी, एंड प्लस n यानी 10-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5। देन ये हो जाएगा 10/2 होता है 5, 2 2 जा 4, तो सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5। दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 5 जा 45 एंड इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 4 इज 49। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 5 9 जा 49 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 9 जा 45, 5 राइट करूंगी, कैरी 4, 4 5 जा 20 या 20 या 4 कितना होता है 24। तो आपके 10 टर्म्स का जो सम आया गाइस वो 245 आया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसके ऑल पार्ट सॉल्व करने। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस, अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन एपी, तो फर्स्ट में राइट करूंगी गिवन एपी इज -37, -33, -29, डैश 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 डैश। अब इसका सम हमने फाइंड करना है टू 12 टर्म्स, तो 12 टर्म्स तक हमने इसका सम क्या करना है, फाइंड करना है। तो फिर a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म जो है हमारा यहाँ पर -37 है। देन हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1। तो a2 इज इक्वल्स टू -33 इज हेयर, यहाँ पर a1 -37 है और a2 -33 है, तो a2 की प्लेस पे मैंने -33 रखा, माइनस a1 एंड a1 इज इक्वल्स टू -37। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर उसको रखूंगी, तो ये इज इक्वल्स टू आएगा -33 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 37। तो 37 प्लस एंड -33, दिस इज इक्वल्स टू +4। तो d इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, +4 आ गया। अब n इक्वल्स टू यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो n इज इक्वल्स टू मैं पुट करूंगी 12। तो सो रिक्वायर्ड सम, हैंस द रिक्वायर्ड सम S12, आपको क्या फाइंड करना है, S12। तो वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। Sn इज इक्वल टू होता है n/2, तो S12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a, a की प्लेस पे मैं रखूंगी -37, फिर प्लस होता है n-1 यानी 12-1 इंटू डी यानी 4। गाइज, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 12/2 होता है 6, ब्रैकेट स्टार्ट 2 7 जा होता है 14, 2 3 जा 6 एंड 7 -74 ये हो जाएगा, एंड प्लस 12 - 1 इज 11 मल्टीप्लाई बाय
4, दिस इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट स्टार्ट -74 एंड प्लस 11 4 जा 44। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -74 प्लस 44 है, अपोजिट साइन होने पे हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े में से छोटे को। तो अभी आप 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 30 आएगा, बट साइन हम यूज़ करेंगे बड़े वाले का। बड़ा नंबर 74 है तो उसका साइन आएगा और -30 आ जाएगा। तो दिस गिव्स यू इज इक्वल टू 36 होता है 180 एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का -180 आया है। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड एपी। गाइस तो अभी हमारा जो लास्ट एपी है वो गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 टू 100 टर्म्स, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ द गिवन एपी। फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी, तो मुझे इसका सम फाइंड करना है 200 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार 2a प्लस n-1 इंटू d। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट गिवन AP आपको क्या है उसको मैं राइट करूँगी। तो गिवन AP इज 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 डैश। ओके, तो a इज इक्वल टू फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0.6। देन उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस हम करते हैं a2 माइनस a1, या फिर हम a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 ही करते हैं। तो ये आ जाएगा a2 की प्लेस पे 1.7 एंड माइनस 0.6। सॉल्व करने पे अगर मैं a2 माइनस a1 सॉल्व करूँ तो ये सॉल्व करने पे हमारा d इज इक्वल्स टू आ जा रहा है 7 माइनस 6 यानी 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 1 माइनस 0 इज 1। तो 1.1 आपका d की वैल्यू सॉल्व करने पे आ गई। अब n इज इक्वल टू आपको ये कह रहा है 100 टर्म्स तक आपने इसका, तो n इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 100 हो गया। तो सो गाइज इसके जो 100 टर्म्स का सम होगा S100 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 100/2 ब्रैकेट स्टार 2a, और a की प्लेस पे हमने पुट करना है a इज इक्वल टू 0.6 है तो इसकी प्लेस पे मैं 0.6 पुट करूँगी, प्लस होता है n यानी 100 माइनस 1 इंटू डी, एंड d इज इक्वल्स टू 1.1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 100/2 यानी ये हो जाएगा 50। 100 का आधा क्या होता है 50 होता है। फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू आता है 1.2, 0.6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1.2 एंड 100 माइनस 1 इज 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 50 ब्रैकेट स्टार्ट 1.2 एंड प्लस 99 इंटू होता है 1.1 इज इक्वल टू 108.9। इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे 50 ब्रैकेट स्टार्ट 1.2 प्लस अगर हम 108.9 करेंगे तो ये हमें मिलेगा, टोटल मिलेगा 110.1, और इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा 5505। दिस इज आवर आंसर। ये हमारे 100 टर्म्स का सम है। अगर हम 100 टर्म्स का सम निकालें तो 5505 आएगा। नाउ गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। गाइस अभी हम फाइंड करेंगे जो फोर्थ एपी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फोर्थ पार्ट में 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 डैश, और इसका हमें क्या करना है 11 टर्म्स यानी 11 टर्म्स तक का हमें इसे सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट में राइट करूँगी गिवन एपी इज, तो हमारी एपी क्या है 1/15, 1/12, 1/10 एंड डैश डैश डैश। अब आप गिवन में राइट करो a इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट गिवन एपी से हम राइट करेंगे जो इसका फर्स्ट टर्म है वो है 1/15। अब आपने सेकंड निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस, वो होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 इज इक्वल्स टू 1/12 है, माइनस राइट करूँगी 1/15। तो पहले 1/12 माइनस 1/15 को सॉल्व करने के लिए 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो गाइस आप लोग ये रफ वर्क की साइड में कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ के लिए क्या कर लेती हूँ, स्पेस प्रोवाइड कर लेती हूँ अपने आप को। तो ये यहाँ पे हमने एलसीएम ऑफ निकालना है किसका 12 एंड 15 का। ओके, तो ये आ जाएगा 12 एंड 15 का एलसीएम आप निकालिए। तो फर्स्ट में इसको
2 से, 2 6 जा होता है 12, 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 15 एज इट राइट करेंगे। फिर 2 3 जा 6, 15 एज इट राइट किया। फिर 3 से डिविजिबल है ये दोनों नंबर्स, तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 एंड लास्ट ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 1 जा 5। तो हमारा वर्क फिनिश हो गया। अब हम चेक करते हैं इसका एलसीएम कितना है। तो एलसीएम आएगा हमारा 15 और 12 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा होता है 30, 32 जा 60। तो इसका जो एलसीएम आया होल 60 आया, तो मैं होल अपॉन 60 रखूँगी। अब 12 5 जा होता है 60, तो 1 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 5 जा 5 और 5 4 जा होता है 60, तो इस 1 को भी मैं 4 जा करूँगी, तो 1 4 जा 4 है ना। 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, 1/60। तो सो डी इज इक्वल्स टू गाइज मेरा आया 1/60 एंड एन इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे गिवन है 11 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है, दैट मीन्स एन इज इक्वल्स टू 11। तो सो अब हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सो द रिक्वायर्ड सम, द रिक्वायर्ड जो हमारा सम होगा वो कितना होगा यहाँ पर S11। तो S11 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बाय फॉर्मूला 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो ए की प्लेस पे 1/15 एंड प्लस n -1 यानी 11 - 1 इंटू डी की प्लेस पे मैंने पुट किया 1/60 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11/2 को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 11 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15, तो 2 1 जा 2, 2/15 ये आ जाएगा। फिर प्लस 11 - 1 होता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60 ये आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये फुली आ जाएगा इक्वल्स टू 11/2 को तो मैं ऐसे ही राइट करूँगी, ये 2/15 एंड प्लस 10 1 जा 10/60, तो ये कैंसिल होके 10 और ये 6 टाइम, तो ये 1/6 आ जाएगा इक्वल्स टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब फिर से यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिल रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले 15 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो गाइस फिर से मैं यहाँ राइट हैंड साइड में क्या करूँगी, 15 और 6 का क्या लूँगी, एलसीएम लूँगी। तो एलसीएम ऑफ आप डायरेक्ट कर सकते हैं 15 एंड 6, तो 15 और 6 का एलसीएम आएगा, ये पहले 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा होता है 6, 15 ऐसे ही एज इट कॉपी किया क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 5 जा 15 एंड उसके बाद 3 1 जा 3 एंड लास्ट 5 जो होता है वो प्राइम नंबर है, तो 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 1 कॉपी किया, तो 5 3 जा 15, 2 जा कितना होता है 30, 15 2 जा 30, तो 30 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। तो मैं इसको 11/2, अब इसका एलसीएम 30 आया तो मैंने होल अपॉन 30 लिखा। अब आप चेक कीजिए 2/15 था, अब होल अपॉन 30 रख दिया, तो 15 को 2 से 15 2 जा, तो यानी इसका भी 2 जा करेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड प्लस 6 5 जा 30 होता है, तो 1 का भी 5 जा 1 5 जा 5, तो ये आएगा आपका 11/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 होल अपॉन 30, तो 4 + 5 इज 9, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30, तो इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 11 3 जा होता है 33 एंड 2 10 जा 20, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 33/20। ये हमारा क्या है, 4th पार्ट का आंसर। तो गाइज आपने इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है।